नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। हमारी मौजूदगी आज कुर्था विधानसभा के अंतर्गत माली एक ग्राम है और माली ग्राम में हमारी उपस्थिति है। और इस ग्राम के एक युवा चेहरा जो इस 2025 के विधानसभा में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा किया है, उनका से हम सबसे पहले परिचय कराएंगे आपको और विशेष बात करने का प्रयास करेंगे कि उनकी जो उम्र है वो बिल्कुल अभी युवा लग रहे हैं। और युवा होने के बाद भी कुर्था विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा करना एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन क्योंकि कुर्था विधानसभा ऐसा संघर्षशील विधानसभा है कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे नेता आते हैं और टिकट लेके आते हैं बहुत बड़े बड़े दल से, और वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उस स्थिति में युवा चेहरा किस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भूमिका निभा पाएंगे कुर्था विधानसभा में, सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं। बताएंगे सर अपना परिचय? सर, सबसे पहले तो मेरा नाम रवि रंजन कुमार है और जो भी आपका चैनल से देख रहे हैं प्रणाम करना चाहते हैं। रवि रंजन जी, आप ये बताएंगे, हमें पता चला है कि आप कुर्था विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने घोषणा किया है। बिल्कुल सही बात है सर। सही बात है। कुर्था विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं इस बार लड़ रहे हैं। निर्दलीय जी। अच्छा, कुर्था विधानसभा से आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा किया, क्या लगा कि कुर्था विधानसभा में क्या कमियां हैं? सर, हमारे क्षेत्र में तो सबसे पहले बहुत कुछ कमी है, क्योंकि जो भी आते हैं हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय नहीं आते हैं। जब भी कोई आते हैं तो कोई बाहरी से आते हैं, कोई गया जिला से आ गए, कोई पटना जिला से आ गए। जब हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय जब तक नहीं रहेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत कुछ कमी है। और ये कमी मेन समस्या क्या है इस विधानसभा में? कुर्था में आपको क्या लगा मेन समस्या? समस्या तो सर देखिए, सबसे पहले सिंचाई और किसान के नाम पर वोट ले जाते हैं, लेकिन किसान को क्या कमी है। जैसे मान लीजिए खेती कर रहे हैं हम लोग, न ढंग से पानी मिल पाता है, न ढंग से खाद मुहैया हो पाता है। दिक्कत तो है ना सर। दूसरी बात की युवा के लिए, तो युवा हम लोग पढ़े लिखे ऐसे ही देखिए कि कोई दिल्ली कोई पंजाब कमा रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे जिला अरवल जिला में जब भी कोई वैकेंसी आता है तो ऐसा भी होता है कि हमारे जिला में नहीं आता है, बाकी सब जिला में आता है। जैसे अभी भी हुआ है कि हमारे जिला में नहीं आया है, एगो आया था, ये क्या बोलते हैं, होम गार्ड का बहाली, तो सब जिला में आया लेकिन अरवल जिला में ना आया। तो जहां तक हम चाहते हैं कि विधायकों की कमी है कि हमारे यहाँ क्षेत्र के खिलाफ आवाज वहाँ विधानसभा में नहीं उठा पाते हैं। क्या लगता है अगर आपको कुर्था विधानसभा की जनता मौका एक बार देगी तो जो समस्या है कुर्था विधानसभा का वो आप दूर कर पाएंगे? बिल्कुल सही है। कर पाएंगे जी सर। अच्छा, बिल्कुल दूर करेंगे, इसीलिए तो हम खड़ा हो रहे हैं। नहीं तो कोई शौक नहीं था हमको नेता बनना। आपको कहाँ से इस सोच बना कि हमें अब राजनीतिक में उतरना है, हमारे क्षेत्र की समस्या है? कहाँ से जैसे हम अपने आप पे सोचे कि हम पढ़ लिख कर क्या कर रहे हैं, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो बाकी लोगों की तरह जिएंगे तो हमारे क्षेत्र का और धीरे धीरे स्थिति जो है एकदम दयनीय हो चल जा रहा था। जैसे हमारे न क्षेत्र में ढंग से पानी मिल पा रहा है, न खाद लेने जा रहे हैं तो खाद नहीं मिल पाता है, तो दिक्कत है ना। पढ़ लिख लिए, फॉर्म भरते हैं तो कभी ऐसा होता है कि फॉर्म तो भर लिए लेकिन हो सकता है एग्जाम में फेल हो गया, तो कभी पेपर लीक हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, अब नेता न बनना पड़ेगा। नेता बन के क्षेत्र को सुधार सकते हैं? सही बात है। जी सर, है ना? अपना क्षेत्र पे ध्यान देना है ना। हम लोग ना ध्यान देंगे तो कौन देंगे यहाँ। रवि जी, ये बताएंगे कि आप निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से घोषणा किए हैं और बहुत सारे पार्टियां हैं जो इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े नेता आएंगे, लेकिन अगर किसी पार्टी से आपको एक टिकट का ऑफर मिलेगा, क्या उसे स्वीकार करेंगे आप? नहीं, नहीं करेंगे। क्या है कि टिकट वाले जो हैं सो वो आवाज नहीं उठाते हैं, उनके बस में हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए टिकट से हम गए तो हम उनके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। और ऐसे भी टिकट उन्हीं को मुहैया होता है जिनके पास 2-4 करोड़ रुपया है। अच्छा। सरकार ये न देखती है कि हमारा विधायक जीत के आएगा कि नहीं आएगा, वो बस अपना टिकट के पैसा लिए, उनको जीते या न जीते से मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग जनता क्या देखते हैं कि ललटेन पे मार दिए तो तीर पे मार दिए, सोच है ऐसा। लेकिन सरकार ये नहीं देखती है, वो तो बस टिकट के वहाँ पैसा चाहिए, कोई जाओ, हमें क्षेत्र में मतलब नहीं है। आपको जो सोच है, जो आपने सोच जगाया है, अगर आपको जनता यहाँ से मौका देगी तो सबसे पहला काज क्या होगा कुर्था विधानसभा के लिए? सबसे पहले तो सर हम किसान को मनरेगा से जोड़ेंगे। अच्छा।
जितना भी यानी बेरोजगारी दूर करना है। हाँ, बेरोजगारी दूर करेंगे। सबसे पहले किसान को हम मनरेगा से जोड़ देंगे। दूसरी बात, हम अपना युवा के लिए जो भी वैकेंसी आएगा तो अरवल जिला में लाने के लिए हक से लड़ाई करेंगे। अपना विधानसभा में आवाज उठाएंगे। ये सब मेरा सबसे पहले सपना है। चलिए, चचा है उनसे बात कर लेते हैं। चचा बहुत युवा हैं रवि जी, इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कुर्था विधानसभा से घोषणा किया, क्या कहेंगे आप? इनको लड़ना बहुत अनिवार्य हो गया है। जी। अभी अपने परिस्थिति में नहीं है। कारण है कि इनके पूर्वज भी चले गए और आने वाले को ही लेकर के लड़ रहे हैं। अभी चले गए उनके लिए नहीं है चिंता है, वो तो चले गए, लेकिन आने वाले के लिए इनको चिंता है कि हमारा खेती भी नहीं हो रहा है। और जवान जो है अभी आपके साथ में है जो कि सब ये 2 लड़का ग्रेजुएट है। और देखिए वहाँ जो तीर रहा है ना वो फोटो वो हुए पड़ा है, लेकिन कोई एम्प्लॉय नहीं मिला। चाचा आपसे क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में जो आपके इस कुर्था विधानसभा का विधायक है, उन्होंने इस विधानसभा के लिए क्या किया, क्या विकास किया उन्होंने? आज तक जगदेव बाबू के जाने के बाद में इस क्षेत्र में कोई विधायक अपना नहीं समझे काम संभाले। ये गए हैं विधायक सतदेव प्रसाद कुशवाहा, उन्होंने पुल बनवाए लोगों को यह पार से वो पार जाने, रास्ता जोड़ने का काम किया, रास्ता जोड़ने का, इसके सिवा और कुछ नहीं काम किया। बाकी वर्मा आपके क्षेत्र में आते हैं या नहीं आते हैं, या आपके क्षेत्र में उन्होंने विकास किया कि नहीं? नहीं किए, नहीं कभी नहीं आए हैं। सही बात, हम नहीं देखे हैं उनको, हम कभी नहीं। हाँ ना, भोज भात खाने आते हैं तो देखे हैं, न तो ऐसे कुछ नहीं। तो देखते हैं कि ऐसे विकास के नाम पे नहीं कभी नहीं आए, है ना। हाँ, 5 साल अगले महीने के बाद बीत जाएंगे उनको। हाँ। चुनाव जब आया था उस समय तो आए होंगे? हाँ आए थे, भोज भात में आए थे, है ना। हाँ। लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र को कभी नहीं देखने आया कि कहाँ क्या समस्या है? हाँ, कभी नहीं आए, नहीं आए, नहीं कभी नहीं आए। अच्छा, ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता अगले चुनाव में ब्लॉक हो गया था। डीएम साहब ने आकर के खुद कहे यहाँ के जनता को कि मैं इसको बनवा दूंगा तब आप वोट दीजिएगा। तो देखिए रोड आने जाने के लिए खाली पिच नहीं बिछा, लेकिन गिट्टी बिछ गया है। यहाँ से लेकर के आपको गोह विधानसभा क्षेत्र तक बिछ गया है। कैसे नेता को आवश्यकता है, कैसा नेता चाह रहे हैं इस विधानसभा में आप? हमको चाहिए अच्छा और सबसे मिलने जुलने अपना काम करे। हाँ, वैसे नेता की हमको वैसा नेता की जरूरत है। ये देखिए चचा थे और आपके बीच रवि जी थे, जिन्होंने कुर्था विधानसभा में अपने एक युवा नेता है, एक छोटा चेहरा है, लेकिन इनका जो सोच है वो अलग है। इन्होंने इस विधानसभा को भ्रमण करने के दौरान इनकी सोच जगी कि कुर्था विधानसभा बिल्कुल पिछड़ा हुआ है विकास के क्षेत्र में, और वो विकास के क्षेत्र में पिछड़ने के कारण ही इनका सोच जगा कि जब तक कुर्था विधानसभा के बेटा जब तक कुर्था में खड़ा नहीं होगा तब तक कुर्था विधानसभा का स्थिति जो है वो नहीं सुधरेगा। इन्होंने युवा से युवा हैं और इस उम्र में इन्होंने चैलेंज किया है और घोषणा भी कर दिया है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम लड़ेंगे। इनसे भी वार्तालाप हुई कि आपको अगर किसी पार्टी से ऑफर मिला टिकट का तो उसे भी नकारा, कि किसी भी पार्टी से अगर ऑफर मिला तो उसे हम नकारेंगे। हमने निर्दलीय की घोषणा किया है तो निर्दलीय ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जनता का प्यार स्नेह हमें मिल रहा है। आप देख रहे थे भारत मिशन। इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं अपने वीडियो कमेंट में जरूर लिखें, अपनी प्रतिक्रिया। तब तक के लिए नमस्कार।